Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be enjoying the best of your health. I am also fine, Alhamdulillah. Today we will. Today I am going to deliver the second lecture of your English and of the lesson Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the courageous prophet. So let's start our lesson. On the screen you can see this page containing some words meanings. So all these words I have taken from your lesson Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the courageous prophet, from page 2 and 3. So now I will describe all these words along with their grammatical terms to you, and you listen carefully. Also you can note these words and copy these words. So now the first word is prophet. Prophet means Payghambar, Rasul, Nabi, messenger, or one who brings the message of Allah to people. Prophet is noun, common noun in grammatical term. The second word is birth. Birth means पैदाइश. और for example when we say what is your date of birth, आपकी पैदाइश का जो डेट है, तारीख है, वो क्या है, तो बर्थ नाउन है और इसका मतलब है पैदाइश. द थर्ड वर्ड इज़ ब्रॉट अप. ब्रॉट अप मीन्स परवरिश करना. फॉर एग्ज़ाम्पल वी से द होली प्रॉफिट वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल अबू तालिब. तो यहाँ ब्रॉट अप जो है वो वर्ब है. नाउ द फोर्थ वर्ड इज़ नेफ्यू. नेफ्यू भी नाउन है और नाउन जेंडर है, और नेफ्यू का मतलब है भतीजा और या भांजा. भांजा जो है उसको भी नेफ्यू कहती हैं. इसका जो अपोजिट है और या इसका जो फेमिनिन है ये मैस्कुलिन है, और इसका फेमिनिन जो है वो नीस है. नीस मतलब भतीजी या भांजी. द फिफ्थ वर्ड इज़ ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. जो बंदा ईमानदार हो, काबिल एतबार हो, लोग अपनी अमानत उसके पास रख सकते हों, तो उसको ऑनेस्ट कहते हैं. लाइक होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी ऑनेस्ट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ लाई. लाई मीन्स झूठ. लाई इज़ ऑल्सो नाउन. और फॉर एग्ज़ाम्पल वी से डोंट टेल लाई और ही नेवर टोल्ड ए लाई, तो इस मीनिंग में आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ सदीक़. सदीक़ मीन्स सच्चा, वन हु स्पीक्स ट्रुथ, एंड सदीक़ इज़ ऑल्सो नाउन. एट वर्ड इज़ चूज़. चूज़ इज़ वर्ब, और वर्ब इसका मतलब है टू सेलेक्ट, मीन्स मुंतखब करना, किसी को सेलेक्ट करना. द नेक्स्ट वर्ड इज़ नाइन्थ वर्ड इज़ कन्वे. कन्वे मीन्स पहुँचाना, किसी को कोई चीज़ या कोई बात पहुंचाना, कोई मैसेज पहुंचाना, कन्वे करना. द कन्वे वर्ब है. और नेक्स्ट द टेंथ वर्ड इज़ आइडल्स. आइडल्स जो है प्लूरल है आइडल का, और ये नाउन हुआ फिर, और ये मतलब बुत जो स्टोन के बने हुए होते हैं. नेक्स्ट इज़ वर्शिप. वर्शिप वर्ब है और इसका मतलब है इबादत, टू प्रे. नेक्स्ट इज़ ब्रेव. ब्रेव वर्ड का मतलब है बहादुर, और ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है. और नेक्स्ट वर्ड है करेजियस. करेजियस भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी है ये, और ये है जुरतमंद. एंड करेजियस का मतलब है वेरी ब्रेव एंड बोल्ड. द 14th वर्ड इज़ पैगन. और पैगन का मतलब है काफिर, नॉन बिलीवर, नॉन मुस्लिम, और ये नाउन है. और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सॉर्ड. और सॉर्ड जो है वो कहते हैं तलवार को, और ये एक चीज़ का नाम है, तो एक मटीरियलिस्टिक थिंग नेम है, तो दिस इज़ कॉल्ड नाउन. ये नाउन है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सॉर्ड है. सॉर्ड एस जैसे कि आप प्रोनाउंस करते हैं SAUD, सॉर्ड, तो इसमें W और R भी साइलेंट है. नेक्स्ट वर्ड इज़ लाउड. लाउड एडजेक्टिव है. लाउड वॉइस, लो वॉइस, लाउड वॉइस. लाउड ऊंची, और आवाज़, वॉइस कहते हैं आवाज़ को, तो वॉइस जो है वो आपका आवाज़ हुआ, और लाउड हुआ, और लाउड जो है वो है ऊंची. लाउड ऊंची, और मतलब हाई वॉइस,
तो लाउड एडजेक्टिव है और वॉइस जो है वो नाउन है। 18th वर्ड इज ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स टू शेक, ट्रेम्बल विद फेयर और ट्रेम्बल विद कोल्ड एक्सेट्रा। और क्या कहते हैं, लरजने को, शेकिंग को। और 19th वर्ड है ट्रेम्बल, वर्ब है। फेल डाउन भी वर्ब है यहाँ पे। और फेल डाउन जो है वो फेल गिरना, और डाउन नीचे, तो नीचे डाउन जो है वो एडवर्ब है, और फेल जो है वो वर्ब है, फेल डाउन नीचे गिरना। और 20th वर्ड जो है वो फेयर है। फेयर जो है वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खौफ को कहते हैं, डर को कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरगिव। द लास्ट वर्ड इज़ फॉरगिव। फॉरगिव कहते हैं टू पार्डन, माफ़ करना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। वेरी गुड. So these are the words meanings which we explained. And now I hope that you people will copy it, and I hope that you will have understood it. So now good. Okay, now let's move towards the text. Okay, and today inshallah we will complete the lesson. Now this is page 2, so take out page 2, and the second paragraph, the third paragraph we will read. Okay. uh, Now these idols were their gods. From here we shall take start. These idols were their gods, and they had placed them inside Kaaba. These idols means which idols? Which idols? And which idols? Those idols which they made of stone. So, and they to whom they bowed down. जिसकी वो इबादत करते थे, सिजदे करते थे, जिसको वो वही देवता, वही आइडल्स जो उनके देवता होते थे, वो आइडल्स उनके देवता होते थे. सॉरी, दे हैड प्लेस्ड देम इनसाइड काबा. सॉरी, काबा. सो दे हैड प्लेस्ड द आइडल्स इनसाइड काबा. उन्होंने आइडल्स को कहाँ रखा था? काबा में. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड द पीपल टू लीव आइडल वर्शिप एंड प्रे टू अल्लाह. So this was his message to them, that they should leave idol worship and they should pray only one true God, because idols are just stones and images, and they can't do anything for people. Nothing bad and nothing good they can do for the people. So this is only Allah who has created all these things, and all the good and all the harm is from his side. Now the people of Makkah were angry with him. So इस वजह से दिस वॉज द रीज़न दैट द पीपल ऑफ मक्का बिकेम एंग्री विद हिम. गुस्सा होना, एंग्री विद हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्सा हो गए. एंड बट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी ब्रेव एंड करेजियस. बट इंस्टेड ऑफ ऑल देयर but instead of all these hardships and hurdles in his way, he never left preaching the right path to the people, and he stood very brave and courageous in spreading the message of Allah. The people of Makkah wanted to kill him, but Allah saved him sallallahu alaihi wasallam everywhere. So now what they decided, the people of Makkah decided that to kill the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, and this was the reason that when Abu Talib died, so the people of Makkah decided to kill the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he decided to leave Makkah, and thus the migration took place. So the Holy Prophet left Makkah for Medina, and he migrated to Medina. So that was the year when all the people of Makkah became his enemies. So but whatever, Allah saved him everywhere. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर जगह जो है वो महफूज रखा और बचाया. One day the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sleeping under a tree. और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक दरख्त के नीचे सो रहे थे. A pagan saw him sleeping. और एक पेगन जो था, काफिर, नॉन बिलीवर, वो नॉन मुस्लिम जो था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए देखा.
उसने, तो ही हैड अ सॉर्ड इन हिज हैंड, तो उसके हाथ में जो था वो तलवार था। तो नाउ ही केम क्लोज एंड सेड इन अ लाउड वॉइस, तो वो नज़दीक आया और ऊंची आवाज़ में जो है वो उसने कहा, क्या कहा, हु विल सेव यू फ्रॉम माई सॉर्ड, अब जो है मेरी तलवार से आपको जो है कौन बचाएगा, फ्रॉम माई सॉर्ड। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम opened his eyes and said, my Allah will save me. So when he opened his eyes, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, विदाउट एनी फेयर, और he was not afraid of that person, that pagan, and he answered him, he replied him that my Allah will save me. So this was the strong belief that he had on Allah. That's why he feared no one. So he answered the pagan कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझे बचाएगा तुमसे. Now next page, 10th page. Hearing the name of Allah, the pagan began to tremble with fear. और अल्लाह का नाम सुनते ही पैगन जो था वो he began to tremble with fear, वो लरज़ने लगा. उसने लरज़ना जो है वो खौफ से लरज़ना शुरू किया, कांपना शुरू किया. पैगन जो है वो नाउन है, बिगेन बिगिन बिगेन बिगेन वो आपका वर्ब है, एंड टू ट्रेम्बल भी आपका वर्ब है. विद फेयर, फेयर नाउन हुआ, खौफ से जो है वो लरज़ने लगा. एज ही हर्ड द नेम ऑफ अल्लाह, द sword फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड, और तलवार जो है वो उसके हाथ से नीचे गिर गई. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिक्ड अप द sword एंड सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई. पिक्ड अप वर्ब है उठाना, और पिक्ड मीन्स उठाना, अप ऊपर. द sword तलवार को, एंड सेड और कहा, फरमाया, माई अल्लाह सेव्ड मी, नाउ हु विल सेव यू. सो मेरी अल्लाह ने मुझे बचाया, बचा लिया, अब तुम्हें जो है कौन बचाएगा. इट मीन्स कि मेरा तो अल्लाह है, अब तुम्हारा जो देवता है, गॉड है, आइडल्स हैं, उसको बुलाओ कि तुम्हें बचाए. इसका मतलब ये हुआ. सो वो उसको ये असल में बताना चाहता था कि मेरा तो अल्लाह जो है वो ऊपर, उसने मुझे बनाया है और वो ही मुझे बचाएगा, लेकिन तुम जिसको मानते हो अब वो तुम्हें कैसे. नाउ बाय सेइंग द पैगन ट्रेमलिंग विद फेयर बेग्ड हिज पार्डन, और पैगन जो था वो खौफ से घबराता हुआ, लरजता हुआ, कांपता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी की जो है मिन्नत की, दरख्वास्त की. बेग्ड मीन्स, बेग्ड यहाँ पे वर्ब है, और बेग्ड मीन्स मिन्नत करना. हिज पार्डन, पार्डन मीन्स माफ़ी, पार्डन यहाँ पे नाउन हुआ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिन्नत की और कि वो उसे माफ़ कर दे. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव हिम एंड गिव हिज स्वॉर्ड बैक टू हिम. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया और उसको जो है उसकी तलवार वापस दे दी. गिव सेकंड फॉर्म है गिव का, और थर्ड फॉर्म इसका गिवन है. और फॉरगिव, 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 फॉरगिवन, और फॉरगिव मीन्स माफ़ कर देना. एंड हिज स्वॉर्ड बैक टू हिम, तो उसकी तलवार जो है वो उसको वापस कर दी. So now this was the lesson, and the last sentence shows the mercy of the Holy Prophet, that how much merciful he was. He was very merciful even for his enemies. See, अपने दुश्मन को भी उसने एकदम जो है वो माफ़ कर. Now here now did you understand the lesson? I hope that there will be no difficulty because the lesson is very simple and very easy, and there is no such a very hard word. So all the words meanings I gave to you. So go through that page of words and meanings, this page, this one, and if you have any difficulty in translating any word, so you can go through this page. Now next, here page 3 also we have vocabulary. Now the first word is brought up.
brought up means reared, look after, परवरिश करना, किसी को पालना. reared means पालना. choose selected, मुंतखब करना. convey to give, पहुंचाना. रसाई करना. courageous, बहादुर. very bold and brave. और आइडल्स कहते हैं स्टेचूज़ को, इमेजेस को और बुतों को. और मैसेज कहते हैं इंफॉर्मेशन, पैगामात को. और नेफ्यू जो है, नेफ्यू सन ऑफ ए ब्रदर और सिस्टर. सो सी भांजा और भतीजा, उसको नेफ्यू कहते हैं. पैगन जो है वो नॉन बिलीवर, नॉन मुस्लिम, काफिर को कहते हैं. ट्रेम्बल मीन्स टू शेक, मतलब लरजना, कांपना. और वर्शिप जो है वो टू प्रे. समरी स्किल्स जो है वो अपने के नहीं है. तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में पूरे लेसन का इंट्रोडक्शन बताया था, तो वो किस्म की समरी थी. सो यू पीपल ट्राई टू राइट द समरी ऑफ दिस लेसन. द लेसन इज़ वेरी इजी and all these words you can use. So try to write the summary of the lesson. And now next is page 4. You have exercise comprehension. So very easy. The first question is, who is the last prophet of Allah? So who is the last prophet of Allah? Yes, good. And you people must know this. This is a very easy question for class 1 and class 2. The last prophet of Allah is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Where was the holy prophet sallallahu alaihi wasallam born? Oh, very easy, class 5th. So the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca. And who brought up the holy prophet sallallahu alaihi wasallam? Also a very easy question. So the holy prophet was brought up by his uncle Hazrat Abu Talib. And the fourth question is, what does the word sadiq mean? The word sadiq means honest. Good. And yes, the word sadiq means honest. No, the word sadiq means truthful, sacha. Now how did the Prophet sallallahu alaihi wasallam treat the pagan? How did the holy prophet treat the pagan? Yes, he forgave the pagan, or he gave pardon to him, and gave his sword back to him. So this was how he treated the pagan. Now question number 2 is filling the blanks with the correct answer. The first one is, the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was born in, oh yes, B option, 571 AD. Number 2 is, the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was brought up by, yes, very good, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahl. Abu Talib, very good. His uncle name was Abu Talib. Allah chose Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dash his message to the people. Convey, keep here. Convey. Now next all next page 4, page 5, page 6, we all have grammar. So by tomorrow inshallah we will start grammar. So our next lecture will be on the grammar portion. Okay, so for now this is enough. Okay, Allah Hafiz. Take care of yourselves and give much time to your studies. Okay, assalamu alaikum. Allah Hafiz.